5.1 बनाने के लिए 5.1 बनाने के लिए सबसे पहले हमको ये यानी कॉन्सेप्ट जानना है। यानी 5 पॉइंट बनाने के लिए 5.1 का चैप्टर क्या है? एपी। क्या? एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। यानी 5.1 चैप्टर बनाने के लिए हमको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट को भी जानना है। यानी इस चैप्टर का नाम है एपी। क्या नाम है? एपी। यानी इसको एपी को फुल फॉर्म यानी एपी का पूरा नाम क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या इसको पूरा नाम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या इस चैप्टर को हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब ये जो एपी है इसको दो भागों में बांटा गया है। इन दो भागों में बांटा गया, पहला परिमित एपी और दूसरा भाग बांटा गया है अपरिमित एपी। यानी पहला परिमित एपी और दूसरा अपरिमित एपी। अपरिमित एपी और अपरिमित एपी को इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट एपी और इसको अपरिमित एपी बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। अब परिमित एपी क्या होता है और अपरिमित एपी क्या होता है? यानी किसी भी संख्या यानी किसी भी पद के अगर अंतिम पद मालूम है, किसी भी पद के अगर अंतिम पद मालूम है तो परिमित एपी होगा। तो इस पद जो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला एग्जाम्पल 2 4 6 8, ये 2 4 6 8 लिखा हुआ है, अंतिम पद क्या सबसे लास्ट में क्या? 8। फिर यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिखा गया 4 8 12 यानी 4 8 12 डॉट डॉट कहां तक? 44 तक। यानी इसको अंतिम पद मालूम है क्या है? 44 है। तो यानी अंतिम पद जिसको मालूम रहे वो हमारा परिमित एपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमित। किसी भी पद को या किसी भी संख्या का अगर अंतिम पद मालूम हो तो वह परिमित एपी कहलाएगा। इसी में किसी भी संख्या का अंतिम पद मालूम नहीं हो, जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में 3 6 9 12 डॉट डॉट 12 होगा 15 होगा 18 होगा फिर 18 के बाद 24 होगा जाते रहेगा जाता। क्या इनफाइनाइट? कहां तक? इनफाइनाइट। क्या होगा? इनफाइनाइट। जब यहां तक इसको अंतिम पद जिसे मालूम रहेगा वो क्या करेगा? अपरिमित एपी कहलाएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट को बनाने के लिए हम जानते हैं ये जो दिया गया है इसको हम बोलते हैं प्रथम पद। यानी इस प्रथम पद को हम ए बोलते हैं। प्रथम पद को ए बोलते हैं, नहीं तो ए1 बोलते हैं। प्रथम पद को या तो ए बोलेंगे नहीं तो ए1 बोलेंगे, ए नहीं तो ए1। उसके बाद सार अंतर को हम लोग डी बोलते हैं यानी कॉमन डिफरेंस। यानी सार अंतर को शॉर्टकट में बोलेंगे डी और उसको बीच का कॉमन डिफरेंस। ये इसको बीच का कॉमन डिफरेंस क्या? 2 है। क्या इसका कॉमन डिफरेंस कितना? 2 हो जाएगा। ठीक है ना? हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर इसका और इसका बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है? यहाँ पे 2 है। इसका क्या होगा? सार अंतर 2 होते जाएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे कोई परिमित एपी दिया हुआ है या अपरिमित एपी दिया हुआ है। अगर उस एपी को अगर हमको प्रथम पद पूछे या सारांतर पूछे, प्रथम पद या सारांतर पूछे या नहीं तो प्रथम पद पूछे या सारांतर पूछे या नहीं तो अंतिम पद पूछे या नहीं तो अंतिम पद यानी एन को हम लोग बोलते हैं एनवा पद। ए क्या बोलते हैं? एनवा पद। ये जो होता है ए बराबर फार्मूला होता है। ए बराबर फार्मूला होता है। ए बराबर फार्मूला यानी ए बराबर जो होता है a प्लस n माइनस 1 इनटू डी। जहां ये अब जो बताएंगे क्या होता है? प्रथम पद n जो होता है एनवा पद हुआ। एनवा पद मतलब ये पहला पद हुआ यानी नंबर ऑफ टर्म है। ये क्या है? नंबर ऑफ टर्म। यानी एनवा पद बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। यानी n किसको बोलते हैं? पदों की संख्या। n जो बोलते हैं पदों की संख्या को या पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म। यानी यहां पर क्या टर्म है? यानी यहां पे क्या पद है? 1 2 3 4 पद है। यानी n की संख्या क्या है? 4। एंड चौथा यानी एपी यानी प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया, ये तृतीय, ये चतुर्थ पद हो गया, चौथा पद हो गया। अब यहाँ भाई ए क्या हो जाएगा? अंतिम पद यानी अंतिम पद बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इनटू डी। डी क्या होता है? सारांश होता है। n जो होता है एनवा पद होता है और a होता है प्रथम पद होता है। अब यहाँ पे अगर कोई एपी मान लो कोई एपी का व्यापक रूप यानी देखो कोई एपी का मान लो व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप जो है अगर ए रहे, पहला एपी ए रहे, अब दूसरा एपी जो है ए प्लस डी रहे, तीसरा एपी अगर ए प्लस 2d रहे, चौथा एपी जो है ए प्लस 3d रहे, डॉट 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 जहां तक रहे ए एन तक रहे, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर ये जो व्यापक रूप जो है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ये जो हो जाएगा ए प्लस 3d, ये कैसे प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त करने के लिए एपी का जो है ये प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? इस पे बैठाते हैं। यानी इसका प्रथम पद क्या होगा? यानी प्रथम पद यानी ए, देखो यहाँ पे अंतिम पद पूछा जाए, दसवां पद पूछा जाए, तो एपी दे दिया है 1
कैसे मान लो 2 4 6 डॉट 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 10वां पद पूछा जाए। कौन पद? 10वां नंबर पे क्या संख्या होगा? 10वां नंबर पे जाती है ऐसे करेगी, पहला नंबर पे, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, यानी 10 नंबर पे कौन संख्या होगा? तो 10 नंबर पर संख्या प्राप्त करने के लिए हमको ये चीज मालूम रहना चाहिए। 10 नंबर पर संख्या प्राप्त करने के लिए कोई ऐसा एक जो अपरिमित एक दे दिया जाए। कैसा एक दे दिया जाए? अपरिमित एक, और पूछ दिया जाए 10वां नंबर पे कौन संख्या होगा या 20वां नंबर पे कौन संख्या होगा या 20 नंबर पदों की संख्या क्या होगा। तो यहाँ पे होता है नंबर ऑफ टर्म, इसको तो अंतिम पद बोलते हैं, यानी इसको जो अंतिम पद, यानी ए को बोलते हैं अंतिम पद और एन को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, पदों की संख्या। यानी यहाँ पर एन क्या बोल रहा है? 10वां पद, 10वां पद को, यानी जो पद पूछा जाए क्या होगा, यानी जो पद पूछा जाए क्या होगा? एन होगा। जो पद पूछा जाए वो एन होगा। जो पद यानी बोलते हैं 5वां पद, छठा पद यानी 7वां पद या 10वां पद, जो जयमा पद पूछा है वो क्या होगा? एन होगा, वो एन होगा। तो यहाँ पे मान लो 10वां पद पूछा है। कौन पद पूछा है? 10वां पद पूछा है। 10वां पद मालूम कैसे चलेगा? 10वां पद मालूम कैसे चलेगा? 10वां पद यहाँ मालूम रहेगा। ये तो हमको मालूम है कि एक जगह ए रहेगा, और अगर 10वां पद पूछा जाए तो यहाँ पे हमको ए मालूम नहीं है, एक जगह ए रहा, प्लस रहा, 10वां बोले ना जयमा पद पूछा जाए वो क्या रहेगा? एन होगा। यानी 10वां पद पूछा जाए, 20वां पद पूछा जाए, जो भी चीज जयमा पद पूछा जाए क्या होगा? एन होगा। यहाँ पे मान लो हमको 10वां पद निकालना है, यानी अंतिम पद ये है 2 4 6 डॉट डॉट कहां तक कौन नंबर पूछा? 10 नंबर पूछा। लेकिन यहाँ पर प्रथम पद मालूम है, डी मालूम है, लेकिन वो जब अभी मालूम करके नहीं दिखा रहे, सिर्फ 10वां पद मालूम करके दिखा रहे। तो अगर मान लो अगर ये 10वां पद, यानी ये जो है ना, ये ना क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या पूछा है, पदों की संख्या का पद है, पद उसमें है, ये क्या बोलते हैं? अंतिम पद में क्या है? अब यहाँ पे जो 10वां पद पूछा है ये तो हमको मालूम नहीं है, मालूम नहीं है, प्लस का प्लस एक तो मालूम नहीं, क्या बोले हैं? जयमा पद पूछा जाए वो क्या हो जाएगा? जो पद पूछा। अब यहाँ पे जो है हमको 10वां पद मालूम करना है। यहाँ पे देखो ये तो हमको मालूम नहीं है, प्लस का प्लस एन क्या बोले? एन सबसे पहले याद रखना है नंबर ऑफ टर्म होता है, पदों की संख्या होता है। जयमा पद पूछा जाए, 20वां पद पूछा जाए, यहाँ पर 20 बैठाना है, तो 12वां पद पूछा जाए तो 16 बैठाना है, 18वां पद पूछा जाएगा तो इनके जगह 18 बैठाना है। तब ये ऊपर पूछा जाए 10वां ना, 10वां पूछा जाए तो यहाँ पे 10 बैठाएंगे, माइनस करें तो 1 रहेगा, इनटू डी हमको मालूम नहीं है। यानी क्या होगा? ए प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9, और 9 को डी से गुणा करेंगे तो 9d, 10 को डी से गुणा करेंगे यानी 10 में से क्या होगा? 9, और 9 को डी से गुणा करेंगे तो 9d, यानी ए 10 क्या होगा? ए 10 ए प्लस 9d, हम डायरेक्ट लिखेंगे ए प्लस 9d। इससे हमको ये मालूम चलता है जयमा पद पूछा जाए, जयमा पद पूछा जाए उससे 1 कम होगा। अगर 30वां पद पूछा जाए तो 1 प्लस 1 कम 28d। अगर 60वां पद पूछा जाए तो ए प्लस 59d। जो पद पूछा जाए ये याद रखना है व्यापक रूप, यानी ए प्रथम पद हो गया, ए प्लस डी द्वितीय पद हो गया। अब हम ए द्वितीय पद है ना, हमको ना द्वितीय पद यहाँ 2 बैठाए, देखो द्वितीय पद यानी दूसरा पद है ना, पदों की संख्या 2 बैठाए, पदों की संख्या यानी दूसरा पद, तो जो पद पूछा जाए वो एन होगा। तो दूसरा पद पूछा जाए, पहला पद बोले ना, आई दूसरा पद, दूसरा के जगह पे एन दे दिए, दूसरा के जगह 2 दे दिए, और 2 में से 1 जाएगा 1 होगा, 1 को डी से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? ए प्लस डी, यानी ए प्लस डी दूसरा पद। अच्छा तीसरा पद हो जाएगा ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d। जयमा पद पूछा जाएगा उससे 1 कम होगा। अगर पांचवा पद पूछा जाएगा तो ए प्लस 4d, छठा पद पूछा जाएगा तो ए प्लस 6d, यानी छठा पद ना तो 5d, सातवां पद पूछा जाएगा तो ए प्लस 6d। ऐसा ही डॉट 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 करके ए तक होता है अंतिम पद तक, डॉट 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 करके अंतिम पद तक। यही अंतिम पद निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही इसी से फॉर्मूला निकलता है। यानी ये प्रथम पद हो गया, यानी ये तो पदों की संख्या है ना, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, डॉट 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 अंतिम पद तक निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूला, अंतिम पद निकालने तक हमको क्या है? ये फॉर्मूला का यूज करना है अंतिम पद तक निकालने के लिए। चलो इसमें बोलो कोई दिक्कत है तो आप पूछो, यहाँ तक हो गया, पूछो इसमें से कोई समझ में आया। और ये एपी का जो होता है व्यापक रूप होता है, ये जो है एपी का व्यापक रूप। पूछेंगे एपी का व्यापक रूप क्या होता है, बोलेगा ए होता है ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है, ए प्लस 4d होता है, ए प्लस 5d होता है, ए प्लस 6d डॉट डॉट ए एन तक होता है। और ए एन निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, यानी अंतिम पद निकालने के लिए होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ पे ये याद रखना, ए को हम लोग बोलते हैं अंतिम पद, ए को बोलते हैं अंतिम पद, ए को बोलते हैं प्रथम पद, ए को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म पदों की संख्या, और डी को बोलते हैं सार अंतर कॉमन डिफरेंस। क्या बोलता है? कॉमन डिफरेंस।
चलो आप पूछना है, देखो पूछो कहाँ पे दिक्कत है, बोल तू बड़ी जल्दी speed। देखो सबसे पहले इस चैप्टर को यानी 5.1 बनाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट है उसको मालूम रखना है। कुछ कॉन्सेप्ट मतलब तरीका है जो मालूम रखना। कॉन्सेप्ट हम इसको बोलते हैं जो कहीं भी जाने का हमको रास्ता मालूम होना चाहिए तब जाके मंजिल पे पहुंचते हैं। तो किसी भी चीज को हमको बनाने के लिए सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट हमको मालूम होना चाहिए, वो रास्ता मालूम होना चाहिए। मैथ जो टीका हुआ था कॉन्सेप्ट से ही टीका हुआ रहता है और याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले 5.1 को बनाने के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है उसको नजरअंदाज करके रखना। नजरअंदाज करने का मतलब होता है उसको नजर पे चढ़ा करके रखना, नजर पे चढ़ा करके रखना है। नजर पे क्या रखना है? चढ़ा करके रखना है, यानी नजर पे चढ़ा करके इस चीज को रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस चीज को सीखने के लिए सबसे पहले इस चैप्टर को नाम जानते हैं, यानी कोई भी चीज को कोई चीज मालूम करने के लिए उसको हम पहले नाम पूछते हैं। तो यहाँ इस चैप्टर का नाम है एपी, शॉर्टकट बोलते हैं एपी, और इसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी जो है दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया। ये होता है पहला परिमित एपी, पहला होता है परिमित एपी होता है, दूसरा होता है अपरिमित एपी। यानी इस एपी को जो है, ये एपी जो समांतर श्रेणी जो है, ये समांतर श्रेणी इसको दो भागों में बांटा गया है, जो दो भाग जो है परिमित एपी और अपरिमित एपी के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग परिमित एपी क्या होता है और अपरिमित एपी क्या होता है, परिमित एपी क्या होता है और अपरिमित एपी क्या होता है, इस चीज को जानना है। तो परिमित एपी होता है किसी भी पदों की संख्या, किसी भी यानी किसी भी एपी का या किसी भी संख्या का अगर अंतिम पद मालूम हो, किसी भी एपी का या किसी भी संख्या का अंतिम पद मालूम हो तो परिमित एपी होगा। जैसे हम भाग करते करते जो है, भाग करते 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 नहीं करता है, नहीं करते रहता है, 6 आते रहता है, तो हमको उसको बोलते हैं इनफाइनाइट बोल देते हैं। जो हम लोग जो जाने होंगे किस चीज में, यानी ट्रिग्नोमेट्री में भी जाने हैं, सारणी में जो इनफाइनाइट कहां पे होता है, जिसको हम लोग बोलते थे अनडिफाइंड बोल के हम बता रहे थे। तो यानी यहाँ पे इनफाइनाइट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट बोलते हैं, यानी अनंत तक जाते रहेगा। हमको कुछ मालूम है कि उसका अंतिम पद क्या होगा। तो जिस चीज को अंतिम पद मालूम चलेगा उसको हम परिमित एपी बोलेंगे। जिस चीज को अंतिम पद मालूम नहीं चलेगा, जिस पदों की संख्या को या जो संख्या का पद यानी जो संख्या का अंतिम पद मालूम नहीं चलेगा उसको हम लोग बोलेंगे अपरिमित एपी बोलेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है परिमित एपी का, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। अंतिम पद यहाँ पे हमको 8 दिया हुआ है, अंतिम पद क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। यहाँ पे जो एपी लिखा है दूसरा एग्जांपल है 4 है, 8 है, 12 है, डॉट डॉट डॉट। अंतिम पद इसमें मालूम है ना, यानी 44 है। यानी इस बीच में क्या होता है? 12 के बाद 16 हो सकता है, 16 के बाद 20 हो सकता है, 20 के बाद 24 हो सकता है, 28 हो सकता है, 28 के बाद 32 होता है, 32 के बाद 34, 34 के बाद 36, 36 के बाद 40, 40 के बाद 44। यानी अंतिम पद 44 तक यहाँ पे दिया गया है। 36 के बाद 40 बोले, 38 नहीं बोले होंगे। 4 का डिफरेंस चल रहा है। अब उसके बाद इनफाइनाइट एपी का मतलब होगा 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट, यानी इनफाइनाइट तक मालूम हमको अंतिम पद नहीं है। इस चीज को बनाने के लिए सबसे पहले कुछ मालूम रखना है कि किसको क्या नाम से जानेंगे। यहाँ बीच दिया हुआ सबसे पहला हम लोग प्रथम पद बोलेंगे, यानी जो पहला जो दिया हुआ रहेगा संख्या उसको हम लोग प्रथम पद बोलेंगे। प्रथम पद को हम लोग शॉर्टकट में ए बोलेंगे, प्रथम पद को हम लोग शॉर्टकट में ए बोलेंगे, या नहीं तो A1 बोलेंगे, या नहीं तो A1 बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे होता है सार अंतर होता है, सार अंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं और डी को बोलते हैं यानी सार अंतर को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब बीच का अंतर, डिफरेंस मतलब अंतर। बीच का अंतर कितना है? बीच का अंतर 2 है, बीच का अंतर कितना है? 2 है, बीच का अंतर कितना है? 2 है। तो इसी को जो बीच का जो अंतर है उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इसको और बाद में बताएंगे अच्छा से, लेकिन अभी सिर्फ जानो खाली नाम जानो पहचानो व्यक्ति को, जो कौन व्यक्ति कौन है, क्या कौन है। तो सार अंतर को हम लोग डी बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। उसके बाद एन को बोलेंगे एनवा पद, एन ये जो एन है इसको हम बोलेंगे एनवा पद, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, 75वां पद, 73वां पद। यानी ये जो पदों की संख्या में बता रहा है कितना पद है, ये अंतिम पद को दर्शा रहा है। यानी हम बोलेंगे अंतिम पद को क्या बोलते हैं, तो बोलेगी एन बोलते हैं। यानी अंतिम पद को क्या बोलते हैं, तो एन बोलते हैं। पदों की संख्या को क्या बोलते हैं, तो बोलेगा जो पद पूछा जाए, यानी 75वां पद पूछा जाए, 76वां पद पूछा जाए वो एन होगा, जयमा पद पूछा जाए वो एन होगा, या 73वां हो या 100वां पद हो तो 100वां पद एन यानी 100 होगा, एन यानी 100 होगा। अब इसके लिए सबसे पहले जो है हम एपी का व्यापक रूप जानते हैं, और एपी का व्यापक रूप जो जानते हैं, पहला एपी जो है ए होता है, दूसरा यानी पहला पद हम बोले बार-बार जो ए बोलते हैं या A1 बोल सकते हैं, और दूसरा को हम लोग जो दूसरा पद जो होगा उसको A2 यानी दूसरा, यानी इसको हम लोग A1 बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं A2 और इसको D1 बोल सकते हैं। यानी पहला सर्वंतर यानी A1 पर हम इसको A1 भी बोलेंगे पहला पद को, या A भी बोलेंगे। उसके बाद दूसरा पद A2 हो गया, दूसरा पद A2 हो गया, और D1 तो हम यानी D1 D1 भी बोलेंगे, यानी A प्लस D1 यानी दूसरा पद है।
तो यानी 1 भी यहाँ पर तो छोड़ सकते हैं, ये 2 भी छोड़ सकते हैं और ये 1 भी छोड़ सकते हैं। इसके लिए हम नहीं देखेंगे, उसको छोड़ दो। सिर्फ पहला पद को हमको ए जानना है, दूसरा पद को हम लोग ए प्लस डी। सर पहला पद भी ए है, दूसरा पद ए है, तो यहाँ पर ए 1 दीजिए, यहाँ पर 2 दीजिए। तो वो नहीं, यहाँ पे सबसे पहले जान सकता है इसको ए बोलते हैं, इसका ए प्लस डी वाई, इसका होगा तीसरा पद ए प्लस 2d और चौथा पद होगा ए प्लस 3d और डॉट 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 तक अंतिम पद हम जानते हैं ए है। अंतिम पद हम लोग जानते हैं ए है। यही ए जो है फार्मूला, यही जो अंतिम पद निकालने के लिए फार्मूला, ये फार्मूला किसके लिए है? अंतिम पद निकालने के लिए फार्मूला जो है an बराबर जो होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इनटू d होता है, जिसको हम लोग n को बोलते हैं, n को बोलते हैं पदों की संख्या, a को बोलते हैं पहला पद, वही पदों की संख्या और d को बोलते हैं सार्व अंतर। इसी के काम किया करते हुए चैप्टर को हम देखेंगे और चैप्टर में कैसे क्वेश्चन बनता है। चलो।